अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेंट्स कुर्ता कटिंग करेंगे। ये हमारा 30 छाती और 31.5 हिप का साइज़ है। तो इसका हम कटिंग करते हैं शुरू। सबसे पहले हमने ये कपड़ा ले लिया। जितनी हमारी 31.5 हमारी हिप है, 31.5 हमारा आएगा इसका दामन। हमने इससे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग के लिए लिया। तो अभी यहाँ पे हम करेंगे कटिंग। सबसे पहले इसकी लेंथ 44 है, तो हमने इसको 2 इंच बढ़ा के 46 इंच पे रखा हुआ है। ये एक निशान करेंगे सीधा 46 पे। यहाँ पे हम लेंगे आले का निशान। आला जो है वो हमारा होता है बैन के साइज़ से। बैन हम इसका तैयार लगाएंगे 20.5 इंच। 20.5 इंच के लिए हम इसको यहाँ पे लगाएंगे 3.25 इंच और यहाँ पे रखेंगे हम 3.25 इंच। उसके बाद हम लगाएंगे अपने तीरे का निशान। तीरा हमारा 22 है, तो जो फ्रंट होती है उसको हम पूरा ही रखेंगे 22 पे। इसमें हमने सिलाई का मार्जिन नहीं देना। एक निशान यहाँ पे 22 पे लगाएंगे। इस निशान को करेंगे सीधा। यहाँ से हम डाउन देंगे इसका 2.5 इंच। यहाँ से हम नीचे इसको 8.5 2.5 इंच हमने डाउन दिया। 8.5 हमने इसके नीचे आर्म होल का ये निशान लगाया। यहाँ से हम अपनी चेस्ट का साइज़ करेंगे। जो चाहती है हमारी वो 30 इंच तैयार है। ये 15 30 और ये सिलाई का 8 इंच मार्जिन। ये हमारा 15.5 इंच का निशान है। अभी ये शेप पट्टी से यहाँ से हम थोड़ी सी हल्की सी शेप में कटिंग करेंगे, बिल्कुल सीधा कटिंग नहीं करनी, थोड़ी सी शेप में इसको निशान लगाएंगे। यहाँ से चेस्ट को हमको 1 इंच हमको अंदर की तरफ रख के ये निशान देना है यहाँ पे। यहाँ से हम इसकी मिड में से करेंगे गुलाई स्टार्ट। यहाँ से आर्म होल की हम लेंगे गुलाई। इसका मोड़ा हमने तैयार रखना है 12 इंच, तो हमारी कटिंग होनी चाहिए 12.5 पे। तो यहाँ से हम इसका साइज़ करेंगे। ये हमारी कटिंग 12.5 पे इसकी तैयार है। यहाँ से हम लेंगे हिप का साइज़। हिप 31.5 है, तो हम यहाँ पे वैसे ही 31.5 आधी इंच हम लूजिंग देंगे। वैसे ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, फिर इस निशान को करेंगे सीधा। यहाँ से हम हल्का सा शेप पट्टी के साथ इसको कमर थोड़ी सी शेप देते हुए ये निशान लगाएंगे। अभी हम इसकी फ्रंट की पहले कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक की कटिंग जो है वो फ्रंट से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब हम इसके पीछे लगना है तीरा। तो हम यहाँ से 1.25 इंच इसको उठाएंगे। ये जहाँ से हमने फ्रंट की तीरे की कटिंग की है, तो यहाँ पे हमको मिड में रखेंगे। अभी इस निशान को करेंगे सीधा। यहाँ से ये थोड़ा सा डाउन आएगा, यहाँ से ये 200 यहाँ से ऊपर होगा। यहाँ से हम जो है वो अपना तीरा है हमारा 22 इंच, 22 पे निशान लगा के आधा इंच हमको सिलाई के लिए रखना है। तो इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह आएगी बैक की। ये हमारी फ्रंट की है और ये हमारी बैक हमको उस तरह थोड़ी बढ़ाते हुए कटिंग करनी। यहाँ से हम करेंगे कटिंग। ये हमारा आर्म होल की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अभी यहाँ से हम दोबारा एक दफ़ा आला जो है वो चेक करेंगे। ये हमारा 13 इंच पे यहाँ पे आधी इंच सिलाई का जाएगा, तो ये हमारा आधी इंच यहाँ से जाएगा। तो ये हमारा 12 इंच पे जो है आर्म होल हमारा बिल्कुल तैयार होगा। यहाँ से हम जो डाउन पॉकेट का निशान लगाते हैं वो साइज़ के हिसाब से होता है। अगर लेग्स शर्ट की है 44 46 इस तरह हो, तो यहाँ से हम 5.5 पौने 6 भी लगा सकते हैं। तो इसका हम 5.5 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से हमको जो हमारा पॉकेट ओपन रहता है उसको हम 7 इंच पे लगाएंगे। उससे डाउन हम 4.5 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। ये हमने कट लगा लिया है। यहाँ पे हमारी ये फोल्ड होगी, ये पार्ट हमारा फोल्ड नहीं होगा और इसके नीचे हमारी ये फोल्ड होगी। जो हमारी पट्टी है, हम पट्टी आपको अपनी मर्ज़ी से जितनी भी तैयार करना चाहिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज करते हैं वो 12 इंच पे निशान लगाते हैं इसको। यहाँ पे हमारी ये हम देंगे, इसको कट कर लेंगे ये 12 इंच निशान तक। अभी ये जो हमने अपना पार्ट कटिंग किया है तीरा, इसका मेरे पास ये कटिंग पड़ा हुआ है। तीरे की हमारी कटिंग होती है उसी हिसाब से मेजरमेंट इसकी होती है। 22 इंच पे हमारा तीरा है। ये 22 तैयार हमारा आधा इंच हमने वैसे ही इसका सिलाई का छोड़ा है। यहाँ से क्योंकि ये साइज़ थोड़ा हैवी साइज़ था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4.25 इंच रखा है और यहाँ पे हमने 4 इंच पे रखा है। तीरे की चौड़ाई हमने ये 6 इंच ली है। वैसे नॉर्मल साइज़ हो जिसकी चेस्ट हमारी 30 इंच है, तो जिसकी चेस्ट हमारी 24 इंच 25 इंच तक हो, वो हम यहाँ पे 5.5 पे रख सकते हैं। उससे कम हो तो हम 5.25 रखते हैं। तो एक दफ़ा हम इसको बैक के साथ यहाँ पे जोड़ के देखेंगे। ये बैक हमारा ये बिल्कुल इधर से बराबर आ रहा है तीरा। तो फ्रंट को जैसे ही इसके ऊपर रखेंगे तो ये चीज़ हमको देखनी है कि ये चीज़ हमारी यहाँ तक, ये हाले तक इसके बराबर है। ये भी हमारी दोनों चीज़ें हमारी तीरे की जो है बिल्कुल बराबर है। ये हमारा तीरा बिल्कुल ऐसे बैठेगा। और आपको ये भी चीज़ देखनी है कि जब आपका तीरा यहाँ पे बिठा रहे हैं तो इसमें सलवटे ना हो, ये ऐसे ना खिंचा हुआ हो या ऐसे ना हो, ये बिल्कुल बराबर दोनों साइड से हमारा ये बिल्कुल बराबर है।